उम्मीद है जिस घर में यह मणि रहेगी वहाँ कोई दरिद्र न रहेगा। इतना कहकर जब श्री सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए तब सत्राजीत उस मणि को अपने गले में बांधकर अपने घर लौट आया। उस मणि का यह प्रभाव था कि जो कोई श्रद्धा तथा नियम पूर्वक उसकी पूजा करता था उसे वह मणि 20 मन सोना प्रतिदिन देती थी। 20 मन सोना। उस मणि के प्रभाव से सर्वाजीत बहुत कुछ ही दिनों में धनाढ्य हो गया और खूब दान पुण्य करने लगा। एक दिन वह अत्यंत अभिमान पूर्वक उस मणि को गले में बांधकर श्री नटवर नागर की सभा में पहुंचा। कृष्ण भगवान की सभा में यदुवंशी ने सूर्य के समान प्रकाश फैलाते हुए दूर से आते देखा तो वे श्री श्याम जी से ये कहने लगे, हे कृष्ण चंद जी, ऐसा प्रतीत होता है कि श्री सूर्य नारायण आपके दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। श्याम सुंदर ने उन्हें बतलाया कि अपने कंठ में सूर्य नारायण की दी हुई मणि बांधकर सत्राजीत आ रहा है। कृष्ण भगवान की ओर भाई सत्राजीत आगे और मणि ने बांध मेली उनका गला में। जब सत्राजीत सभा में आकर बैठ गया उसमें श्री कृष्ण जी उसकी मणि की ओर देखने लगे। यह देखकर सत्राजीत वहाँ से उठकर चल दिया। इसी प्रकार कभी कभी वह श्री श्याम सुंदर की सभा में जाया करता था। एक दिन सब यदुवंशियों ने श्री कन्हैया जी से कहा, हे प्रभु, आप इस मणि को सत्राजीत से लेकर के राजा उग्रसेन को दीजिए। उग्रसेन जो कंस को बाप हो उन्हें देवो, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देती है। जो कंस ने तो मार दियो, लेकिन उग्रसेन राजा जो उन्हें देवो। यह सुनकर कन्हैया जी ने इस प्रकार कहा, हे सत्राजीत, राजा को सब मनुष्यों में श्रेष्ठ माना जाता है, अतः जिस प्राणी के पास जो श्रेष्ठ वस्तु हो राजा को दे देनी चाहिए। तुम भी अपनी